हेलो। आज हम देखते हैं हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल यानी विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणु। एनओ का एनओ दो अलग अलग अणु हैं, एन और ओ दो अलग अलग एटम्स हैं। तो एन और ओ से मिलकर बनता है एनओ, यानी दो एटम्स से मिलकर बनता है एनओ मॉलिक्यूल। तो जैसा कि हम जानते हैं नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन में 8 होते हैं। या इनका एटॉमिक नंबर जो है वो नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो टोटल कितना हो गया 15। तो नाइट्रोजन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p3 होता है, और ऑक्सीजन का देखें तो 1s2 2s2 2p4 होता है। यानी इन दोनों के केवल जो पी ऑर्बिटल है उनमें इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस होता है। जैसे कि एनओ के मॉलिक्यूल में एन एटम के 7 और ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एनओ मॉलिक्यूल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 15। अब हम देखते हैं, अब ये हमें याद रखने होंगे कि किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और किस एटम के कितने होते हैं। इसके अकॉर्डिंग ही हम इसका जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो बना सकते हैं बहुत ईजीली। तो हमें ये याद रखना होगा। और अब इसका एनर्जी लेवल डायग्राम हम देखते हैं। सबसे पहले होता है 1s2 ये एन एटॉमिक ऑर्बिटल का है, ये ऑक्सीजन एटॉमिक ऑर्बिटल का है, और इन दोनों से मिलकर जो एनो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है ये इसका है। तो एन एटम में 1s2 होता है और ऑक्सीजन में भी 1s2 होता है। फिर देखते हैं एन में 2s2, ऑक्सीजन में 2s2, और एन में 2p3 होता है, 1s2 2s2 2p3, और इसमें होता है 1s2 2s2 2p4। तो हमने ये देखा था कि दो एटम्स से मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है, या दो एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 टाइप्स के होते हैं, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जब ये इन दोनों के ये कैसे बना कि इनके जो दोनों के एटम्स हैं या दोनों के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में कंबाइंड होते हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं या इंटरेक्शन करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं एक एनो मॉलिक्यूल का। तो इस तरीके से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 तो इस सिग्मा 1s में चले जाएंगे यानी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, और 2 चले जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा स्टार 1s। इसी तरह से 4 इलेक्ट्रॉन इसमें है 2s2 और 2s2, 2 नाइट्रोजन के और 2 ऑक्सीजन के। तो इस तरीके से टोटल 4 हो गए। तो 2 बॉन्डिंग में जाएंगे और 2 एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, तो सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। इसी तरह से जब हम पी ऑर्बिटल पर आते हैं तो नाइट्रोजन में p3 होते हैं और ऑक्सीजन में p4 होते हैं। तो p3 यानी तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया, px py और pz। इसी तरह से ऑक्सीजन में एक में 2 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, px में 2, फिर py और फिर pz। अब इन दोनों को जब हम टोटल करते हैं तो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आते हैं 9, दोनों 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 चले गए 2pz में, 2 px में और 2 py में, टोटल 6। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचता है, और जब हम जानते हैं कि एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो यहाँ ये तीनों जो ऑर्बिट है अपने फुल हो गए। तो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा एंटी बॉन्डिंग में 2px में, और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, क्योंकि हम जो एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम, एनर्जी भी हमने ड्रॉ किया हुआ है लो एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ। तो 1s2 2s2 2p3, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एनर्जी बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 2px में चला गया। यहाँ पे 2pz जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी अधिक होती है, तो इसलिए यहाँ जो और इसकी एनर्जी कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें फिल होते हैं। तो इस तरीके से इसका एक एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया है, और इसके अकॉर्डिंग ही हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जैसे कि इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा एनो मॉलिक्यूल में टोटल 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे तो हमें यह इसका एनर्जी लेवल डायग्राम याद रखना होगा कि किस ऑर्बिटल में सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं और सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आया, यानी एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। NO के का मतलब है 1s ऑर्बिटल से, तो हमें उसको शो करने की ज़रूरत नहीं है, कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। हम स्टार्ट करते हैं सिग्मा 2s यानी 2 ऑर्बिटल थे। तो सबसे पहले 2s में 2 इलेक्ट्रॉन गए थे, सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2pz स्क्वायर, सिग्मा 2px स्क्वायर, फिर पाई 2py स्क्वायर, फिर
जो इलेक्ट्रॉन गया था अपने पास, जो एक इलेक्ट्रॉन था लास्ट में वो गया था पाई स्टार 2px1। यहाँ एक आएगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन गया था, और जो 2py था वो 0 था, नील था, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया, और pz में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया। तो इस तरीके से हमने इसमें सारे इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए। अब हम इसके आधार पर इसका जो है बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। देखते हैं हम इसका बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यानी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है अपॉन 2। तो हम इसमें इस चार्ट को देखेंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम को, कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, नॉन एंटी बॉन्डिंग में कितने आते हैं। अब इसमें 1s वाले को हम कर भी सकते हैं काउंट, नहीं भी कर सकते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम 2s से स्टार्ट करते हैं। बॉन्डिंग में है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आते हैं यहाँ 2, 4 और 6, यानी 6 और 2 8। तो टोटल बॉन्डिंग में जो है 8 इलेक्ट्रॉन है, माइनस 3 कैसे आया, 2। तो अब जब हम 1s को काउंट नहीं कर रहे तो हमें एंटी बॉन्डिंग भी काउंट नहीं करना है। तो 2s सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और पाई स्टार 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हुआ, 8 माइनस 3 अपॉन 2। तो इसका जो निकल कर आया वो है 2.5। अब 2.5 जो ये निकल कर आया है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर हो गया वो हो गया 2.5। यानी जो चुंबकीय व्यवहार है वो है अनुचुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक, इसलिए इसका जो व्यवहार है, इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इसका जो मैग्नेटिक गुण है वो होगा अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक। के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और एक मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। इसी तरह से हम CO मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं, और भी अगर कोई हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है उनका हम एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हैं। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है।